ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत विचार, विषय शुद्ध व्यवहार। श्री महाराज जी ने फरमाया, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए व्यवहार का पवित्र, निर्मल और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। व्यवहार के दो पहलू हैं। पहली तरह का व्यवहार जिसमें लेन देन होता है, व्यापार जिसमें किसी चीज को बेचा या खरीदा जाता है, और नौकरी, यह भी व्यवहार के अंतर्गत आता है। व्यवहार में उचित मुनाफा व्यापार में लिया जाए तो वह सुखदायी होता है, और अनुचित मुनाफा लेना जीव के लिए बहुत हानिकारक होता है। उचित मुनाफा, पूरा तोलना, शुद्ध मटेरियल, मिलावट के बिना, और सरकार को उस पर पूरा टैक्स दिया हो, ऐसा व्यापार सुखदायी है, जीव की आत्मिक उन्नति में सहायक होने वाला है। क्योंकि व्यवहार से कमाई जो होती है, उसी से मनुष्य अन्न खरीदता है। जैसी कमाई होती है वैसा ही फिर अन्न का तासीर बन जाती है। श्री महाराज जी ने एक प्रवचन में फरमाया, जो कमाई रिश्वतें लेकर या धोखेबाजी से दूसरों का खून चूसकर रुपया पैसा जमा करके की जाती है, उस खोटी कमाई के इस्तेमाल से अपवित्र खून बनता है। उस खून से ऐसा वीर्य पैदा होता है कि वंश नाश करने वाली संतान पैदा होती है, खोटे स्वभाव वाली संतान पैदा होती है। जहर से जो चीज पैदा होती है वह अमृत कैसे हो सकती है? बुरी कमाई से जो बच्चा पैदा होता है वह बच्चा वंश नाश करने वाला होता है। अपने बुरे कर्मों से वह खानदान को मिट्टी में मिलाने वाला पैदा होता है। और जिस मनुष्य की नेक कमाई होती है उसका परिवार भी नेक होता है। उसमें नेक व्यवहार के चर्चे होते हैं, सत्संग और नेक विचार उनके बने रहते हैं। महाराज जी ने इसीलिए वाणी में बार बार फरमाया, सत साधन व्यवहार में धार, सत साधन व्यवहार में धार, उज्जवल नीति का आवे विचार, उज्जवल नीति का आवे विचार, हक परमान नफा सुखदाई, पर हक अगन बड़ी दुखदाई, भूल कर के ना दूजा हक खाओ, दीर्घ पाप यही दुख दाओ। व्यवहार पवित्र में लक्ष्मी जो पाए, अनखुट होवे नहीं घाट को जाए। सत व्यवहार का
धन सुखदाई, साचे धर्म में सोवरताई। साधु संत गुरु पीर आचारी, तिस दाते दर भय भिखारी। सो गृहस्थी बैकुंठ को जाए, उज्जल करम मन माही कमाए। शुद्ध व्यवहारी पुरुष जो, अघट लक्ष्मी पाए। मंगत सत व्यवहार में, लक्ष्मी वास कराए। श्री महाराज जी ने वाणी के इन शब्दों में शुद्ध कमाई पर जोर दिया। आपने फरमाया, व्यापार में प्रॉफिट उतना लें जितना आटे में नमक डाला जाता है। ऐसी पवित्र कमाई में इतनी बरकत होगी कि कभी लक्ष्मी का घाट महसूस नहीं होगा, कमी महसूस नहीं होगी। और ऐसी कमाई का धन जीवन में सुख देने वाला होगा, धर्म में लगने वाला होगा। ऐसे ही शुद्ध व्यवहारी मनुष्य के घर पर साधु संत गुरु पीर आचार्य भिक्षा लेने आते हैं। ऐसा गृहस्थी बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। इसलिए जीवन में, व्यापार में, नौकरी धंधे में शुद्ध कमाई बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है। एक प्रेमी जो बर्तनों का धंधा करते थे, व्यापार करते थे, उनका बहुत बड़ा कारखाना था। वो महाराज जी के पास आए और कहने लगे, महाराज जी, हमारे बिजनेस में तो सारा जो भी व्यापार है वो बिना बिल के करना पड़ता है, कच्ची पर्ची पर माल बेचा जाता है। श्री महाराज जी कहने लगे, इसका मतलब तुम सरकार को टैक्स नहीं देते? तो प्रेमी आगे से कहने लगे, महाराज जी, कस्टमर लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, टैक्स लगा के अगर हम उसको दें तो हमारा तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा। तो महाराज जी कहने लगे, प्रेमी, ऐसी व्यापार की कमाई तुम्हारे लिए दुखदाई होगी, तुम्हें आत्मिक उन्नति से दूर रखेगी, इससे बुद्धि पर बुरा असर पड़ेगा, हर वक्त तुम्हारे अंदर भय बना रहेगा, मुकदमेबाजी में भी फंस सकते हो। और आध्यात्मिक मार्ग में, सिमरन में जो स्थिरता चाहिए होती है वह तो तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पाएगी, सिमरन कर ही नहीं पाओगे। तो इस कार्य को तुरंत बंद कर दो। जो भी माल बेचो उसे पूरा बिल बनाकर बेचो। यह तुम्हें बाद में समझ आएगी। अभी शायद तुम्हें लगेगा हमारे कुछ कस्टमर आने बंद हो गए, लेकिन कुछ समय में तुम्हें इसका इफेक्ट पता चलेगा। इसलिए ऐसा काम न करें जो आत्मिक उन्नति से तुम्हें दूर रखे। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया, लक्ष्मी करे निवास वहां, जहां साचा व्यवहार, मेहनत थोड़ी फल पायो बहुता, ऐसा सुनो विचार। श्री महाराज जी ने जो ब्याज पर पैसा चढ़ाते हैं उनके लिए भी फरमाया, ज्यादा ब्याज पर पैसा देना
उस ब्याज की कमाई से जो तुम्हारी बुद्धि की हालत बनेगी वह खराब होगी, उससे आत्मिक उन्नति में बाधा पड़ेगी। इसलिए ब्याज उतना ही लें जितना कम से कम हो सके, दूसरे को पिंच भी ना करे, महसूस भी ना हो ज्यादा, उसकी मदद भी हो जाए लेने वाले की और उसे महसूस भी ना हो, इतना ब्याज उससे लिया जाए। ज्यादा ब्याज की कमाई करने वाले का पैसा बीमारी, मुकदमेबाजी इत्यादि में लगेगा, नहीं तो चोर डाकू ले जाएंगे उससे। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया, शुद्ध करो व्यवहार को, नफा लो समान, थोड़ी लो ब्याज नित, धन ना पावे हान। श्री महाराज जी ने ब्याज कम से कम लेने की हिदायत की है और ये भी फरमाया है कि धन का बिजनेस, धन ब्याज पर देने का बिजनेस ये अच्छा बिजनेस नहीं है। ब्याज की कमाई कोई अच्छी कमाई नहीं है। आजकल एक और धंधा शेयर मार्केट का जो बहुत प्रचलित है, उसके पीछे बहुत लोग भाग रहे हैं। शेयर मार्केट में, जुए में और सट्टेबाजी में लोग पैसा इन्वेस्ट करके लोभ वासना से प्रेरित होकर रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। वे लोग सख्त बुलेखे में हैं। इस तरह की कमाई शुद्ध कमाई नहीं है और अंत में दुख देने वाली होगी। व्यवहार से संबंधित समय के लिए भी श्री महाराज जी ने हिदायत की है कि व्यवहार, व्यापार, नौकरी का समय मर्यादा में होना चाहिए। यानी सिमरन के समय सिमरन और व्यापार धंधे के समय व्यापार धंधा, वह भी एक नियमित समय के अंदर होना चाहिए। एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से इससे संबंधित प्रश्न किया था। वे पेशे से हकीम थे। आप श्री महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी, मैंने अपनी क्लिनिक में मरीज देखने का समय निश्चित किया हुआ है, लेकिन उसके पश्चात जब मैं सिमरन में बैठता हूं तो फिर कोई मरीज बहुत दुखी होता है, आ जाता है और दवाई देने के लिए कहता है, तो मजबूरन कई बार सिमरन छोड़कर मुझे मरीज को देखने के लिए जाना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? श्री महाराज जी फरमाने लगे, सिमरन के समय में सिमरन करना है, उस समय सिमरन से बिल्कुल नहीं उठना है। मरीज को देखने के लिए नहीं उठना है। तू खुद मरीज है, तुझे खुद बीमारी लगी हुई है जन्म मरण की, उससे छूटने के लिए तूने सिमरन करना है। और तू उस समय को अगर उस मरीज को दवाई देने के लिए उठेगा तो तेरा सिमरन डिस्टर्ब होगा। सिमरन के समय सिमरन से बिल्कुल नहीं उठना है। एक फट्टा बाहर लगा दो, इस समय से इस समय तक बिल्कुल नहीं मिल सकते। इसलिए व्यवहार में, व्यापार में, नौकरी धंधे में समय की मर्यादा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सुबह से लेकर रात तक बस इसी धुन में लगे रहें, पैसा कमाने की धुन में लगे रहें। महाराज जी ने और अन्य महापुरुषों ने भी ये फरमाया है, बहुत पसारा मत करो,
रखो थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया, वे भी गए निराश। इतना धन मोहे दीजियो, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध भी भूखा न जाए। समय की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जाजली ऋषि और तुलाधर वैश्य के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक जाजली ऋषि हुए हैं, उन्होंने बड़ा कठिन तप किया, समाधि में इतना लीन हो गए कि शरीर पर मिट्टी जम गई और सिर की जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, अंडे दे दिए, और तो और उन अंडों से बच्चे निकलकर बड़े हो गए और उड़कर फुर्र हो गए। उसके बाद जब उनकी समाधि खुली और उन्हें अंतर में परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ, तो वे पुकार करके कहने लगे परमात्मा से, परमात्मा मुझे कब आपके दर्शन होंगे? तो कहते हैं कि आकाशवाणी हुई, जाजली अभी तुम्हें और बहुत समय लगेगा, तुमसे ज्यादा तप तो तुलाधार वैश्य का है। बात सुनकर बड़े हैरान हुए जाजली ऋषि। तुलाधर वैश्य, एक बनिया जो राशन की दुकान करता है, उसका तप मेरे से ज्यादा है। ढूंढते ढूंढते वे उस तुलाधर वैश्य के पास पहुंचे, जाजली ऋषि, और उनसे पूछने लगे। तुलाधर वैश्य कहने लगा, मैं तो साफ सुथरा व्यापार करता हूं, कम से कम मुनाफा लेता हूं, खरी चीज देता हूं, उचित दाम लेता हूं और सुबह शाम परमात्मा का ध्यान करता हूं, मेरा तो यही काम है। तो इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शुद्ध व्यवहार की कितनी महिमा है। शुद्ध व्यवहारी पुरुष तुलाधर वैश्य का तप जाजली ऋषि से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जाजली ऋषि को अपने तप का अभिमान था और तुलाधर वैश्य तो सहज स्वभाव व्यवहार करता था, व्यापार धंधा करता था और 2 घड़ी परमात्मा का नाम जपता था। उसके इस सहज स्वभाव की महिमा जाजली ऋषि के तप से ज्यादा सिद्ध हुई। शुद्ध कमाई के लिए श्री महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र बतलाया। आपने फरमाया, प्रेमी, जब भी कोई खरीदार आए, चाहे वह बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उस खरीदार को आप ये समझो कि खरीदार के रूप में मंगत राम आए हैं। जब यह सोचकर उसे सौदा दोगे तो उचित मुनाफा अवश्य लोगे, अनुचित मुनाफा नहीं लोगे। एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, जो गलत ढंग से कमाई कर रहे हैं वे तो फल फूल रहे हैं, बड़े धनवान हैं, और जो शुद्ध ईमानदारी के तरीके से धन कमा रहे हैं वे बेचारे मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, जो गलत तरीके से धन कमाकर फल फूल रहे हैं
ये उनके पिछले जन्मों की किए हुए कर्मों की कमाई का फल है। और अब जो ये गलत तरीका इन्होंने धन कमाने का अपनाया है, इसका परिणाम इन्हें आगे आने वाले समय में अवश्य मिलेगा। और जो ईमानदारी से व्यापार करते हुए, व्यवहार करते हुए बड़ा गुजारे लायक जीवन गुजार रहे हैं, लाचार हैं, यह भी इनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। वे पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म करके आए हैं जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस जन्म में शुद्ध व्यवहार, शुद्ध व्यापार करते हुए भी बहुत कम धन प्राप्त होता है और गुजारे लायक ही इनका जीवन चलता है। यह इनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और अब जो ये शुद्ध व्यवहार कर रहे हैं, इसका भी इन्हें आने वाले समय में अवश्य फल मिलेगा। ये विश्वास पक्का रखें। व्यवहार का दूसरा पहलू जबान से ताल्लुक रखता है, यानी शब्दों के रूप में जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वह व्यवहार का दूसरा पहलू है। इसे भी शुद्ध करने की बहुत जरूरत है। महापुरुषों ने फरमाया है, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। मीठी और हित भरी वाणी दूसरों को आनंद, शांति और प्रेम का दान करती है और स्वयं आनंद, शांति और प्रेम को खींचकर बुलाती है। मीठी और हित भरी वाणी से सद्गुणों का पोषण होता है, मन को पवित्र शक्ति प्राप्त होती है तथा बुद्धि निर्मल बनती है। ऐसी वाणी में भगवान का आशीर्वाद उतरता है और उससे अपना तथा दूसरों का भी कल्याण होता है। मुख से ऐसा शब्द कभी मत निकालो जो किसी का दिल दुखाए, अहित करे। कड़वी और अहितकरी वाणी सत्य को बचा नहीं सकती और उसमें रहने वाले आंशिक सत्य का स्वरूप भी बड़ा भयानक हो जाता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। जिसकी जबान गंदी होती है उसका मन भी गंदा होता है। बात करने में दूसरों को मान देना, आप अमानी रहना, यह सफलता की कुंजी है। जो बात बात में दूसरों को भड़काता है वह पापियों के लोक में जाता है। बात मुंह से बाहर निकलने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना कर लेनी चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। कुटुंब, परिवार में भी वाणी का प्रयोग करते समय यह अवश्य ख्याल में रखा जाए कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वह कोई मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, कोई लोहे का पुतला नहीं है, वह भी मनुष्य है, उसके पास भी दिल है। हर दिल को स्नेह, सहानुभूति, प्रेम और आदत की जरूरत है। इसलिए अपनों से बड़ों के साथ विनय युक्त व्यवहार, बराबरी वालों से प्रेम और छोटों के साथ दया तथा सहानुभूति से पूर्ण व्यवहार बड़ा जादुई असर करता है। कहने के ढंग में मामूली सा फर्क कर देने से कार्य क्षमता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी से काम करवाना हो तो उससे इस तरह से पेश आएं कि वह आपका काम करने के लिए फट तैयार हो जाए। बातचीत के सिलसिले में
महत्ता दूसरों को देनी चाहिए, ना कि अपने आप को। ढंग से कही हुई बात बड़ा प्रभाव रखती है और ढंग से कही हुई बात उल्टा परिणाम लाती है। दूसरों से मिलजुल कर काम भी वही कर सकता है जो वाणी द्वारा अपने अहंकार को दूसरों पर नहीं लादता। ऐसा व्यक्ति अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों से कोई गलती हो जाए तो वह उनकी गलती भी अपने ऊपर ले लेता है, और कोई काम अच्छा होता है तो उनका क्रेडिट अपने से नीचे वालों को देता है। दूसरों से काम लेने का ढंग भी उन्हीं लोगों को आता है जो खुद खुश रहते हैं। जो खुद ही खुश नहीं रह सकते वो दूसरों से काम भी ठीक से नहीं ले सकते। कुछ लोगों के स्वभाव में हमेशा उद्विग्नता भरी रहती है, जैसे वे हमेशा इमली खाए हुए हों, मिश्री कभी खाई ना हो। वे किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो सामने वाले के हृदय में उल्टा असर होता है, वो काम भी ठीक से नहीं कर पाता और उसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं करता। यह विचार छोड़ देना चाहिए कि बिना डांट डपट के, बिना डराने धमकाने के, बिना छल कपट के तुम्हारे मित्र साथी स्त्री बच्चे या नौकर चाकर बिगड़ जाएंगे। प्रेम, सहानुभूति, सम्मान, मधुर वचन ये हर किसी को सदा के लिए अपना बना सकते हैं। तुम्हारा ऐसा व्यवहार तो लोग तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबके साथ सहानुभूति और नम्रता के साथ व्यवहार करो। संसार में ज्यादा मनुष्य ऐसे ही मिलेंगे जिनकी कठिनाइयां और कष्ट तुम्हारे से भी ज्यादा हैं। तुम इस बात को समझ लो और किसी के साथ भी अनादर और द्वेष का व्यवहार न करके प्रेम का व्यवहार करो। सबको प्रेम, मधुरता और सहानुभूति भरी आंखों से देखो। सुखी जीवन के लिए निस्वार्थ प्रेम ही असली खुराक है। जिनके बर्ताव में प्रेम युक्त सहानुभूति नहीं, वह मनुष्य जगत में भार रूप हैं, और जिसके हृदय में स्वार्थ युक्त द्वेष है वह तो जगत के लिए श्राप है। बातचीत के दौरान क्रूरता पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। किसी को नीचा देखना न पड़े ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सुनने से दूसरे को भड़का दे ऐसे नरक में ले जाने वाले निष्ठुर वचन कदापि नहीं बोलने चाहिए। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया, बूढ़ा बाला जो होए सबसे रखे प्यार, दुर्जन वचन न चित धरे सुख पावे आपार। कोई मांगने वाला या अभ्यागत आपके दरवाजे पर आता है तो उसको कभी भी कटु वचन न बोलें। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो केवल हाथ ही जोड़ दें। उसको बुरे वचन कहकर अगर आप उसका दिल दुखाएंगे तो आपका भी दिल दुखी होता रहेगा उसके जाने के बाद। वाणी का बहुत प्रभाव होता है। द्रौपदी के कटु वचन, अंधे का पुत्र अंधा, इन कटु वचनों ने कितना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया। और इसके विपरीत भृगु ऋषि ने जब विष्णु जी की छाती पर लात मारी तो विष्णु जी आगे से कहते हैं, प्रभु कहीं आपके पांव को तकलीफ तो नहीं हुई, मेरी छाती बड़ी कठोर है। विष्णु जी उनकी पांव को दबाने लगे। इतना सुनकर
भृगु जी पानी पानी हो गए। भृगु ऋषि जी ने जब विष्णु जी को कहा वर मांगो, तो विष्णु जी आगे से कहते हैं, प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि आपके पांव का चिन्ह मेरी छाती पर हमेशा के लिए बना रहे, आपके चरणों का निशान मेरे हृदय पर हमेशा के लिए बना रहे। व्यवहार का इतना असर होता है वाणी के द्वारा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रेमियों ने श्री महाराज जी से प्रश्न किए। एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी हमें रजोगुणी तमोगुणी लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, कृपा करके जरा स्पष्ट करके समझाएं कि उनके साथ कैसा बर्ताव करें और कैसे रहें। तो श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी बड़ी गहरी बात तुमने पूछी है, यह तुम्हें आसान सा तरीका बतावेंगे, अगर अमल में ले आओगे तो सब आसान हो जाएगा। तुमको चाहिए कि अस्थाई रूप से उनके बीच रहो, व्यवहार करो, अर्थात बाहर से तो मिला हुआ रहो पर अंदर से उनसे अलग थलग रहो, अर्थात हिलो मिलो नहीं, और अन्य कार्य में भी अनजान से बने रहो। कहो कि मुझे तो यह पता नहीं, जो ठीक हो समझ लें और कर लें, वह ही बेहतर होगा। और अधिकतर चुप रहें। इस चुप रहने करके संसारी लोग तेरे से अपने आप ही अलग हो जाएंगे। और साथ साथ यह भी जरूरी है कि तू अपनी आत्मिक उन्नति करता जा। एक समय आवेगा तू ऊंचा उठ जावेगा, तेरे आसपास के लोग देखते रह जाएंगे और अपने आप ही तेरे आगे झुकेंगे और तुझे मानेंगे। एक और प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी अगर हमारे खिलाफ कोई बात कहता है या दुश्मनी रखता है, उसके साथ हम कैसा सलूक करें? उत्तर में श्री महाराज जी ने फरमाया, अगर कोई शख्स बिना वजह तेरे साथ ईर्ष्या बनाए रखता है तो तू उसका भला ही सोच। फिर भी अगर वह शख्स तेरे खिलाफ कोई बात करता है और तू भी मुद्दत तक उसके साथ कपट बनाए रखता है, वैर भाव बनाए रखता है, तो फिर गुरमुख और मनमुख में क्या फर्क हुआ? जब किसी की झूठी और अनुचित बातों का इस कदर असर तेरे मन या चित्त पर होता है तो यह भी जरूरी है कि तेरी सच्ची और सुच्ची भावनाओं का असर भी उसके मन पर जरूर होगा, बल्कि और बढ़कर होगा। इसलिए तू अपने मन चित्त को साफ रख। श्री महाराज जी ने वाणी में फरमाया, लोक कुटुंब ना संग चले, माल धन इकबाल, चले निमाणा जगत से, जब आन पछाड़े काल। जो कुछ कमाया है, इकट्ठा किया है, धन माल परिवार, ये तो सब यहीं रह जाने वाला है। इस संसार में जिस काम के लिए आए हैं उस काम को करना बहुत जरूरी है। इस सागर संसार में कथन आया हरि नाम, वणज ये ही अनूप है, घालत हो विश्राम। मनुष्य इस संसार में परमात्मा के सिमरन के लिए आया है, परमात्मा को याद करते करते परमात्मा का रूप होने के लिए आया है। इस संसार में अगर कोई व्यवहार या व्यवहार करना जरूरी है तो वो यही है कि उस परमात्मा का नाम हर समय हृदय में चलता रहे, उसी से ही
मनुष्य अंत में उस परमात्मा के लोक में समा जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।